हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एमपी बोर्ड के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का ब्लूप्रिंट लेकर आ चुका हूं। और ये जो ब्लूप्रिंट है प्यारे बच्चों किस पर आधारित है, तो एमपी बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर पर आधारित है, यानी उसी का एनालिसिस किया हमने और उसी पर आधारित यहां पर बच्चों आप लोगों के लिए ब्लूप्रिंट लाया है। पिछले ईयर जो है मैक्सिमम जो है ब्लूप्रिंट एकदम मॉडल पेपर पर आधारित था, लेकिन 2-4 नंबर इधर उधर होता है, लेकिन इस आधार पर आप लोग पढ़ सकते हो। तो वीडियो को आप लोग है ना पूरा वॉच करिएगा, है ना, तभी आप लोगों को ऑल यूनिट्स की ब्लूप्रिंट समझ में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हाँ, जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो मात्र कितना चार्ज लगता है सर, मात्र 100 रुपए एक सब्जेक्ट का, जो कि केवल और केवल पहले नोट्स दिया जाता था, लेकिन कुछ समय के लिए आप लोगों के लिए छूट कर दी गई है कि सर ऑल चैप्टर नोट्स 100 रुपए में, ऑल चैप्टर नोट्स भी रहेगा आपका, ठीक है। ऑल चैप्टर क्या रहेगा बच्चों, नोट्स रहेगा, साथ में आपको ऑब्जेक्टिव दे दी जाएगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव दे दी जाएगी। हमने मॉडल सेट बनाया है, जानते हैं कितना मॉडल सेट, 10 सेट बनाया है, जिसके चार्ज आपके 30 रुपए है, लेकिन इसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों वो भी इसी में इंक्लूड कर देंगे। तो यदि कोई बच्चा चाहता है कि हमें नोट्स लेना है सर बायोलॉजी का, तो लिमिटेड समय के लिए ऑफर है 96 85 29 91 49 व्हाट्सएप नंबर है। यदि कोई बच्चा इस वीडियो को देखकर आता है, जब तक आपको ऑफर रहेगा तो मिलेगा ये सारा चीज, बाकी तो 100 रुपए एक विषय का चार्ज है बच्चों, ठीक है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि हमें प्रॉपर तैयारी करना, तो कम समय के लिए ऑफर है, ऐसा नहीं कि आप कभी भी मैसेज करेंगे बाद में तो मिलेगा, ऐसा नहीं है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो जो जीव विज्ञान है बच्चों, उसमें टोटल चैप्टर की संख्या कितनी है, तो टोटल कितने चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं, टोटल 13 चैप्टर बच्चों। और उन 13 चैप्टर को तीन, जैसे पहले यूनिट में 3 चैप्टर रखा गया है, और यदि मैं इनके यूनिटों की संख्या की बात करूं तो यूनिट टोटल कितने हैं बच्चों, 5 यूनिट है, ठीक है। तो सभी यूनिट को हम यूनिट वाइज देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं, और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो परेशान करता है। जैसे मैं यदि देखूं कि जो यूनिट नंबर फर्स्ट है जनन है, इसके पहले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव की बात करूं बच्चों तो 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव, फिर दूसरे चैप्टर से अपना कितने 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव, कितने नंबर के 4 नंबर के, और जनन स्वास्थ्य से बच्चों अपना 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब यहां पर जो 2 अंक और 3 अंक वाली प्रश्न होती है, जैसे बच्चों 2 अंक जो दिया है तो अथवा में, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर 2 का दे दिया 2 अंक का, ठीक है, और उसके अथवा में चैप्टर 3 का दे दिया, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे सर कि कौन सा माने। तो यूनिट से क्वेश्चन कहीं भी उठा सकता है, जैसे एक मान लीजिए चैप्टर 2 का आया तो अथवा में चैप्टर 1 का दे दे या चैप्टर 3 का दे दे, ठीक है। जैसे 4 अंक बच्चों, 4 अंक, 3 अंक भी अपना चैप्टर 2 का आया तो अथवा में इसके चैप्टर 1 का भी आ सकता है, और 4 अंक का बच्चों चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब यूनिट नंबर 1 में टोटल कितने नंबर हो गए ये भी काउंट कर लो, 4 3 7 8 9 10 10 6 16, तो 16 अंक का आएगा बच्चों अपना जनन से, यानी जनन में 3 चैप्टर, पुष्पी, पादपुम, लैंगिक जनन, मानव जनन और स्वस्थ जनन। ध्यान रखना बच्चों, ये मॉडल पेपर पर आधारित ब्लूप्रिंट है, वैसे यूनिट से ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, लेकिन मैंने ऑब्जेक्टिव इसलिए ऐसा कर दिया ताकि आप लोग पता चले। हो सकता है ये चारों के चारों ऑब्जेक्टिव जनन स्वास्थ्य से दे दे, हो सकता है 1-2 ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1 से दे दे। तो ये जब प्रश्न बनेगा तो ब्लूप्रिंट जो है वो यूनिट वाइज बनाया जाता है, क्योंकि ये यूनिट 5 यूनिट में डिवाइड कर दी, ये गलत है। एमपी बोर्ड पहले बढ़िया करता था कि भाई हर चैप्टर के अंक निर्धारित करें, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव इतने, तो अब थोड़ा सा समस्या हो गया। अब न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। जो बच्चे सोचेंगे कि भाई हमारा पुराना ही रीति रिवाज चलता रहेगा, नहीं, सीबीएसई पैटर्न पर पेपर बनेगा, थोड़ा सा लेवल टफ रहेगा, जो बच्चे हल्के में ले रहे हैं वो पछताएंगे। चलिए हम यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, अनुवांशिकी तथा विकास, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इससे बच्चों आप लोगों का इसमें 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है लगभग इससे 1 ऑब्जेक्टिव आने का चांस है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर जो दूसरा है दूसरे यूनिट का, यानी चैप्टर नंबर 5 है, इससे बच्चों आप लोगों का 2 प्रश्न बन सकता है, और विकास से अपना बच्चों लगभग इससे भी 2 प्रश्न बन सकते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव कितने बन गए, 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्टिव हो गया बच्चों। 2 नंबर का जो प्रश्न है चैप्टर नंबर 6 से आएगा, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 से आएगा। और भैया 2 नंबर का एक प्रश्न आपका चैप्टर नंबर 4 से आएगा, और फिर चैप्टर नंबर 4 से 3 अंक का, और फिर बच्चों आपका चैप्टर नंबर जो 5 है इससे 4 अंक का। टोटल 16 अंक होंगे, 4 3 7 8 9 10 11 11 5 16, ठीक है। टोटल ये आपका बच्चों कौन सी यूनिट का हो गया,
चैप्टर नंबर 2 कितने अंक का बच्चों? 16 अंक का। ये भी 16 अंक का बनेगा, ये भी 16 अंक का चैप्टर नंबर जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर सेकंड, ये 16 अंक के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्टिव है बच्चों, ये जो ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है, ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है, 2 नंबर का विकास जरूरी नहीं है इसे आ जाए, इससे 4 नंबर क्वेश्चन देते हैं, इससे आपका 2 नंबर का आ जाए। ये तो मैं आपको मॉडल पेपर पर आधारित ये बता रहा हूं, है ना। इसलिए आप लोगों को, और देखिए जब प्री बोर्ड का पेपर होगा उसको भी आप लोग मुझे शेयर कर देना, जैसा कि शुरुआत में ही नंबर मैंने शेयर कर दिया है, आप लोग शेयर कर देना। टाइम रहेगा उस पर आधारित दोनों को एनालिसिस करेंगे, फिर एक बढ़िया सा हम क्या बनाएंगे बच्चों, आप लोगों के ब्लूप्रिंट बनाएंगे। लेकिन अभी आप इस हिसाब से पढ़ते रहिएगा। चैप्टर नंबर 7 की बात करें, चैप्टर नंबर 7 में बच्चों आपका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। जो ब्लूप्रिंट अभी हमने बनाया है 4 ऑब्जेक्टिव। कितने ऑब्जेक्टिव? 4 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और चैप्टर नंबर जो आपका 8 है, इससे 1 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इससे 2 अंक का और 3 अंक का प्रश्न बनेगा। ठीक है, और फिर बच्चों इससे अपना 2 अंक का बनेगा और 4 अंक का एक प्रश्न। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देने योग्य वाली बात है। ठीक है, तो ये भैया 2 नंबर का इससे बनेगा, तो 2 नंबर इससे नहीं बनेंगे, 4 अंक बना लो बच्चों। क्या? 4 अंक। टोटल कितने हो गए? 4 4 2 6 6 3 9 10 10 4 14, है ना। टोटल 14 अंक का बनेगा इससे। कितने अंक का? 14 अंक का बनेगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। अब देखिएगा, जैसे यूनिट दे दिया यूनिट 3, यूनिट 3 में कितने चैप्टर? 2 चैप्टर। तो भाई ये नहीं है कि केवल एक यूनिट आप पढ़ लो, ऐसा नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव आपको दोनों का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे 2 और 3 नंबर यहां से दे देता, 4 नंबर यहां से दे देता। ठीक, इस तरीके से होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, इसके बाद यूनिट नंबर आपका 4 हो चुका है, जिसमें 2 चैप्टर हैं, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत प्रक्रम और जैव प्रौद्योगिकी एवं उपयोग। अब देखिए जैव प्रौद्योगिकी, इसका भी ऑब्जेक्टिव, तो भाई जैव प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी कहीं से भी ऑब्जेक्टिव दे दे तो आप लोगों को थोड़ा टेंशन नहीं लेना है। चलिए इसकी बात करते हैं बच्चों। तो चैप्टर नंबर 9 की लगभग 3 ऑब्जेक्टिव यहां से और लगभग 3 ऑब्जेक्टिव यहां से बनने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद टोटल इसमें 12 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। तो 3 3 6 हो गया, एक 2 नंबर क्वेश्चन बनेगा। 2 नंबर का बच्चों अथवा में रहेगा, एक इसका क्वेश्चन, एक इसका क्वेश्चन, और एक इसका 4 नंबर का बनेगा बच्चों। इस तरीके से इस यूनिट से बनेंगे। 4 2 6 6 2 12, यानी 12 नंबर का आपका यूनिट नंबर 4 से हो गया। ठीक है, यूनिट नंबर 4 से हो गया। फिर यूनिट नंबर आपका 5 है, जीव और समष्टियां, पारितंत्र, जैव विविधता एवं सिद्धांत। देखिएगा यहां पे जो आपका जैव विविधता एवं संरक्षण है ना, इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव, और एक ऑब्जेक्टिव आपका बच्चों पारितंत्र से, है ना, पारितंत्र से, और 3 ऑब्जेक्टिव आपका इससे। तो टोटल 5 ऑब्जेक्टिव बन गए। टोटल कितने ऑब्जेक्टिव बन गए? 5 ऑब्जेक्टिव बन गए। यहां से बच्चों आपका 2 नंबर का एक प्रश्न बनेगा, 2 नंबर का। अब जैसे अथवा, जैसे 2 नंबर जीव परिशिष्ट समष्टियां, इसका एक अथवा इसका दे दिया 2 नंबर का। भाई यूनिट है ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई इसका अथवा यहां, ऐसा नहीं देगा भाई, इसी के 3 चैप्टर में से कोई ना कोई अथवा रहेगा। ठीक है, और इससे अपना 2 नंबर और 3 नंबर, तो 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 अंक इससे हो जाता है। टोटल काउंट कर लो, 12 12 कितना हो गया बच्चों? 24, और 24 और 14 कितना हो गया अपना? 38, 38 10 48, 48 4 आपका हो गया 54, और 54 16 60 हो गया, 70 हो गया सॉरी। तो इस तरीके से 70 नंबर का अपना पूरा एनालिसिस हो चुका है। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद हम हिंदी का, आप लोगों का यदि डिमांड रहेगा कि हिंदी का थोड़ा एनालिसिस करो सर, क्योंकि हिंदी में मेन है, हिंदी में सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि यदि आपको प्रॉपर तैयारी करना है तो बच्चों मात्र कितने रुपए में? 100 रुपए में बढ़िया नोट्स शिव सर के द्वारा हैंड रिटन नोट्स मिलता है, हैंड रिटन नोट्स मिलता है। उसमें आप लोगों का पूरा नोट्स रहेगा बच्चों, ऑल चैप्टर क्या क्या रहेगा? नोट्स रहेगा। साथ में क्या रहेगा सर? ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्या दे देंगे सर? प्रैक्टिस सेट। जो प्रैक्टिस सेट 30 रुपए में अलग से दिया जाता था, वो आप लोगों को बच्चों इसी में 10 सेट केवल लिमिटेड बच्चों के लिए रहेगा। जैसे बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं जो कि नहीं पैसे पे कर पाते हैं कि सर हमारे पास इतना सब कुछ अलग नहीं हो पाता, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज बढ़िया रहेगा। तो सब कुछ आपको मात्र 100 रुपये में ऑफर है, स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए। 96 85 29
9149। तो अभी आप लोग व्हाट्सअप करें, जानकारी लें और बढ़िया नोट्स लें और तैयारी करते रहें। बाकी लेक्चर्स जो हैं हमारे चैनल पे लगातार आ रहे हैं और आते भी रहेंगे। जो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना बच्चों, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और बढ़िया आप लोगों की तैयारी होती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।